ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके करीबी विनोद सिंह और राजकुमार पाहन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। वहीं ईडी ने इस चार्जशीट दाखिल करने की जानकारी झारखंड के मुख्य सचिव को भी भेजा है। जांच के सिलसिले में ईडी ने 6 मार्च 2024 को छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को एक भूरे रंग की फाइल मिली है जिस पर सीएमओ पिंटू अर्जेंट लिखा हुआ था। इस फाइल में 44 पन्ने थे जिसका जुड़ाव 8.86 एकड़ जमीन से थी, जिस पर सीएम बड़गाई भुईहरी लिखा हुआ था। ईडी ने इस जमीन को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ईडी ने राज्य सरकार को लिखा है कि उक्त जब्त संपत्ति पर किसी तरह की लेन देन, खरीद बिक्री की प्रक्रिया न हो। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का कहना है कि चार्जशीट से ये साफ हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री जमीन घोटाले में शामिल रहे हैं। शाहदेव ने कहा कि इस मामले में अधिकारी और कर्मचारियों का पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था। ईडी के चार्जशीट से ये साफ हो जाता है कि जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जुड़े हैं। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2014 से हेमंत सोरेन जी के लिए वो इस जगह की देखरेख कर रहे हैं। एक और केयर टेकर है संतोष मुंडा, उसने भी ईडी को बयान देकर कहा है कि मैं 14-15 वर्षों से इस जमीन की देखरेख कर रहा हूं हेमंत सोरेन जी के लिए। और जबकि हेमंत सोरेन कहते हैं कि साहब हमारा तो इस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं है। साहब कैसे उनका नाम डालने की साजिश थी ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और देखिए ये मैं दिखा रहा हूं कि हेमंत जी के आदेश पर जो भौतिक सत्यापन किया था तत्कालीन जो अंचल कर्मचारी थे भानु प्रताप, वो उसकी आप साफ देख सकते हैं कि इसी ज़मीन का भौतिक सत्यापन हुआ था। और ये भौतिक सत्यापन उन्होंने किसके आधार पे कहा था? तो जो सीओ मनोज कुमार है, मनोज प्रसाद है शायद उनका, जो सीओ मनोज थे, उन्होंने बयान दिया कि जो उदय शंकर हैं, अभिषेक कुमार पिंटू जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अभिषेक पिंटू आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के वो प्रेस सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि उनके आदेश पर ये हुआ। और यही बात नहीं रुकती, अभिषेक पिंटू जी ने भी अपने बयान में कहा कि हेमंत सोरेन जी के कहने पर ये भौतिक सत्यापन का आदेश कराने के लिए उन्होंने उदय शंकर को कहा था। उदय शंकर ने सीओ को कहा, सीओ ने भानु प्रताप को कहा। उसके बाद जो भौतिक सत्यापन हुआ जिसकी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, तो ये तो तार सीधे तौर से सीएमओ से जुड़े हुए हैं। और अब आप इसके बाद देखें कि किस तरीके से ये फाइल जो सीज हुई, जो रेड हुई थी, ये जब फाइल सीज हुई तो किस तरीके से लोग ना कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो क्राइम करते समय उनको एहसास नहीं होता कि कानून के कभी लंबे हाथ उन तक पहुंच सकते हैं। तो जो भानु प्रताप के यहाँ से, जो भानु प्रसाद के यहाँ से जो सील हुआ था, उसमें देखिए उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, बड़गाई का फाइल, सीएम बड़गाई भुईहरी। और ये पूरा मोटा पुलिंदा था जो हेमंत सोरेन जी को ज़मीन ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही थी। और ये देखेंगे ये पूरा उसका भौतिक सत्यापन है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आप कोना में देखेंगे कि वहाँ पे सीएम बड़गाई भुईहरी ये साफ लिखा हुआ है। और ये तीसरा नोट है जिसमें उन्होंने कागज़ में लिख कर रखा है सीएमओ भुईहरी। यानी जो कागज़ में जितने चीज़ें आई हैं अभी तक, मैंने आपको जो भी दस्तावेज के आधार पर दिखाया, उससे ये साफ हो गया कि ये जो सारा चीज़ था ये मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टली रिलेटेड था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और है कि ये कहते हैं, एसएआर कोर्ट की पहले बात कर लेते हैं। एसएआर कोर्ट अमूमन हम भी जानते हैं कि वर्षों लगा देती है किसी ज़मीन के रिस्टोरेशन में, वर्षों तक मामला चलता है। लेकिन 9 जनवरी 2024 को जो मामला टेकअप हुआ, फाइल भले ही पहले हुआ हो, लेकिन 9 जनवरी 2024 को ये मामला टेकअप हुआ। साहब बिजली की स्पीड से 29 जनवरी 2024 को, जिस दिन मुख्यमंत्री जी के घर में ईडी का वो दबिश हुआ था और ये तमाम चीज़ें हुई थी, ये रिस्टोरेशन का ऑर्डर आ गया। एसएआर कोर्ट का आज तक के अपने इतिहास में 20 दिन में किसी केस के डिस्पोजल करने का रिकॉर्ड ही नहीं रहा। तो ये सब किसके इशारे पे हो रहा था? और एक ये चीज़ हमेशा कहते हैं कि साहब हेमंत जी का नाम कहाँ है? अभी कथित बड़गाई जमीन घोटाले में और भी परतें खुलेंगी। ईडी की चार्जशीट की डिटेल भी धीरे धीरे कर सामने आएगी। अब देखना होगा कि इस मामले में अदालत क्या फैसला सुनाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।